मृत्यु, यह वह सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर जीव का अंत इसी द्वार से होकर होता है। पिछले भाग में हमने देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और अपनों के पास रहती है, अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है और अंतिम बार उन सब से बिछड़ने की पीड़ा महसूस करती है। लेकिन इन 13 दिनों के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? कौन आता है उसे लेने और वह कहां जाती है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की अगली अदृश्य यात्रा, यमलोक तक के रहस्यों को, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। 1, 13वें दिन के बाद आत्मा की पुकार। 13वें दिन के बाद आत्मा के लिए एक नई यात्रा शुरू होती है। अब उसका धरती से लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। घर की दीवारें, अपने प्रियजनों की आवाजें और पुरानी यादें अब उसके लिए एक धुंधले स्वप्न जैसी हो जाती हैं। वह समझने लगती है कि उसका समय अब यहां समाप्त हो चुका है। इसी समय उसे एक अनजानी पुकार सुनाई देती है, एक ऐसी ध्वनि जो उसके भीतर तक गूंजती है। यह पुकार उसे आगे बढ़ने के लिए बुलाती है और उसी के साथ शुरू होती है उसकी सबसे रहस्यमयी यात्रा। 2, यमदूतों का आगमन। ब्रह्मांड के प्रहरी, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। ये कोई डरावने राक्षस नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के प्रहरी होते हैं। उनका स्वरूप हर आत्मा के कर्मों के अनुसार भिन्न होता है। जिन्होंने जीवन में पाप किए, उनके लिए यमदूत कठोर और भयानक रूप में आते हैं। उनका आगमन भय और पश्चाताप से भरा होता है। जिन्होंने धर्म के मार्ग पर जीवन जिया, उनके लिए यमदूत शांत और दिव्य रूप में आते हैं। वे आत्मा को आदरपूर्वक बुलाते हैं। यमदूत आत्मा से कहते हैं, हे जीवात्मा, अब तुम्हारी धरती की यात्रा समाप्त हुई। अब चलो उस स्थान की ओर जहां तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 3, यमलोक की यात्रा। अदृश्य मार्गों से गुजरना। आत्मा अब धरती और आकाश के अदृश्य मार्गों से होकर एक लंबी यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह यात्रा 17 से 348 दिनों तक चल सकती है, जो जीव के कर्मों पर निर्भर करती है। इस मार्ग में आत्मा कई अद्भुत और कभी-कभी भयावह स्थानों से होकर गुजरती है। कुछ स्थानों पर उसे अपने कर्मों के दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे उसने दूसरों को दुख दिया, वही दृश्य उसे बार बार महसूस होते हैं। कहीं वह प्रकाश से भरी अद्भुत नदियां देखती है, कहीं अंधकार से भरे गर्त। यह मार्ग आत्मा के लिए एक आत्मिक दर्पण की तरह होता है, जहां वह स्वयं को, अपने कर्मों को और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखती है। 4, धर्मराज के द्वार पर कर्मों का लेखा जोखा। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमलोक के द्वार पर, जहां बैठते हैं धर्मराज, यमराज, जो न केवल मृत्यु के देवता हैं बल्कि न्याय के प्रतीक भी हैं। यहां आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोला जाता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर भावना, हर विचार, सब कुछ ब्रह्मांड की इस दिव्य पुस्तक में दर्ज होता है। कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, सिर्फ सत्य। यमराज आत्मा से कोई प्रश्न नहीं पूछते। वे केवल उसके कर्मों को देखकर निर्णय सुनाते हैं। जिसने पाप किए, उसके लिए आगे का मार्ग कठिन और कष्टदायक होता है। जिसने धर्म के अनुसार जीवन जिया, उसके लिए मार्ग प्रकाश और शांति से भरा होता है। 5, नरक और स्वर्ग। कर्मों का परिणाम। अब आत्मा को भेजा जाता है उस लोक में जहां उसका फल उसका इंतजार करता है। स्वर्ग, जहां धर्मात्मा आत्माएं विश्राम करती हैं। वहां प्रकाश, शांति और आनंद का राज्य है। वहां आत्मा को अपनी साधना और पुण्यों का फल मिलता है। नरक, जहां पापी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भुगतती हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां हर पाप के अनुसार अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। झूठ बोलने वाले को आग के जलते कुएं में डाला जाता है। निर्दोषों को मारने वाले को बार बार वही पीड़ा सहनी पड़ती है। धन के लिए छल करने वाले को भूख, प्यास और अपमान का दंड मिलता है। लेकिन यह सजा सदा के लिए नहीं होती। यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब वह अगले चरण के लिए तैयार होती है। 6,
पुनर्जन्म की तैयारी, नई यात्रा का आह्वान। जब आत्मा का न्याय पूरा हो जाता है तब उसे पुनर्जन्म की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। अब तक वह बहुत कुछ सीख चुकी होती है, जीवन का मूल्य, कर्मों का असर और ब्रह्मांड के नियम। कभी वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए लौटती है, कभी वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने के लिए लौटती है। हर जन्म उसका नया अध्याय होता है, एक नई परीक्षा, एक नई सीख। और इस तरह मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का प्रारंभ होती है। तो मित्रों, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो ब्रह्मांड की उस अनंत धारा का हिस्सा है जो कभी रुकती नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे नदियां अंततः समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही आत्माएं भी अंततः परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। यह थी मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य यात्रा का दूसरा चरण। अगले भाग में हम जानेंगे पुनर्जन्म के रहस्यों को और आत्मा के नए जीवन में प्रवेश का अद्भुत सच।